चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले आपका प्रैक्टिस सेट आपका 4.4, ठीक है। उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक जो टर्म दिया हुआ है आपका ब्रोकरेज, वो होता क्या है। तो फर्स्ट तो ये देख लो, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपका एक शेयर है, ठीक है। शेयर नहीं शेयर, इसका प्राइस दिया हुआ है कुछ 100 रुपीज़। मान लेते हैं कि उसका जो एक जो शेयर है आपका, उसका प्राइस कितना है आपका 100, ठीक है। इस शेयर का प्राइस क्या है आपका 100, ठीक है। अगर मुझे इसको बाय करना है, मुझे अगर इसे खरीदना है, तो मुझे कितना अमाउंट इसे पे करना होगा वो हम निकालना है, ठीक है। हमें वो निकालना है। जरा देखो, हमें इसको क्या करना है, खरीदना है, मीन्स बाय करना है। क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। अगर बाय करना है तो 100 रुपीज़ देना ही होगा, गारंटी है। प्लस और कितना रुपये मुझे एक्स्ट्रा देना होगा, तो देखो यहाँ पर लगता है ब्रोकरेज। क्या लगता है आपको, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज अब ये कितना होता है, तो ये होता है परसेंटेज होता है, ठीक है। जितना आपको परसेंट दिया होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पर ब्रोकरेज दिया आपका 1%। कितना दिया है, 1%, ठीक है। 100 रुपीज़ का 1% कितना होगा, 1 होगा, तो 1। इसका मतलब अगर उस शेयर को अगर आपको बाय करना है तो 100 रुपये तो आपको देना ही होगा, प्लस कितना देना होगा, 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, इस ब्रोकरेज पे आपका लगता है जीएसटी। क्या लगता है आपका, जीएसटी। वो जीएसटी भी आपको ही देना होगा, ठीक है। वो जीएसटी भी आपको ही देना होगा। जैसे एग्जांपल मान लो, यहाँ पर जो जीएसटी लगा है वो कितना लगा है, 18% मान लेते। कितना मान लेते हैं, 18%, ठीक है। जो आपका जो जीएसटी है किस पे लगा है आपका, ब्रोकरेज में, ना कि शेयर पे। जीएसटी जो लगा है उस ब्रोकरेज पे लगा है, कितना लगा है, 18%, ठीक है। अब देखो, ये जो आपका शेयर था उसका जो ब्रोकरेज कितना था, 1%, वो कितना है आपका 1 रुपीज़। 1 रुपीज़। अब ब्रोकरेज जो आपका 1 रुपीज़ आया, इस 1 रुपीज़ पे क्या लगेगा आपका, जीएसटी 18%। तो 1 रुपीज़ का 18% निकाल लो। 1 इंटू 18 डिवाइड बाई 100, 18 1 जा 18, नीचे 2 जीरो है तो 0.18 कितना आ गया, देखो 0.18 रुपीज़। इसका मतलब आपको ब्रोकरेज देना होगा 1 रुपया, प्लस जीएसटी देना होगा ऑन ब्रोकरेज कितना, 0.18, तो प्लस हो जाएगा 0.18। इसका मतलब आपको शेयर पड़ने वाला है इतने रुपए में, मीन्स 100 प्लस 1, 101.18 रुपीज़, ठीक है। अगर आपको वो शेयर अगर बाय करना है तो आपको कितना पे करना होगा, 101.18 रुपीज़। कब, बाय करते समय। बाय करते समय ब्रोकरेज प्लस जीएसटी ऐड करके आपको बाय करना होगा, ठीक है। मान लो अगर इसी को आपको सेल करना है तो क्या होगा, हम देखेंगे क्योंकि ये पूरा यूज होने वाला है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। देखो, मान लो अगर सेल करना है तो देखो, जैसे मान लेते हैं इसी शेयर को हमको क्या करना है, सेल। क्या करना है, सेल, इतने ही प्राइस पे, ठीक है। अब देखते हैं इसे सेल करने के बाद हमारे पास कितना पैसा आने वाला है, ठीक है। हमारे पास कितना अमाउंट आने वाला है, हम एक शेयर की बात करेंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ शेयर है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। पहले एक शेयर का देख लो, ठीक है। मान लो इसी शेयर को हमको सेल करना है। सेल करने के बाद कितना अमाउंट हमारे पास आएगा वो भी देख लो, ठीक है। देखो, जब सेल करेंगे तब भी ब्रोकरेज देना होगा, तब भी जीएसटी लगेगा, तो वो देख लो। सेल करते समय ब्रोकरेज देखो कितना होगा, हमने माना था 1%। कितना माना था हमने, ब्रोकरेज कितना था, 1%। तो बताओ ब्रोकरेज कितना होगा, 100 का 1% कितना होने वाला आपका, 1। जीएसटी ₹1। इस ब्रोकरेज पे जीएसटी कितना था आपका, 18%। हमने माना था कितना था, 18%, ठीक है। तो बताओ जीएसटी अमाउंट कितना होने वाला आपका, 1 का 18% कितना आने वाला है, हमने निकाला था अभी 0.18, ठीक है। मतलब ब्रोकरेज प्लस जीएसटी कितना होने वाला है, 1 प्लस 0.18, तो हो जाएगा 1.18 रुपीज़। तो इतना। अब सुनो, जब हमने इसे बाय किया था तब अमाउंट हमने ऐड करके उसको दिया था, ठीक है। अब जब हम इसे सेल करेंगे तो वो क्या करेगा, ये जो अमाउंट है, ये जो 100 रुपीज़ आपका शेयर की जो वैल्यू है, उसमें से ये वैल्यू क्या करेगा, डिडक्ट करेगा और बाकी का हमें लौटा देगा। जैसे मान लो 100 रुपीज़ का शेयर, तो बोलेगा कि इसमें से ब्रोकरेज और जीएसटी मैंने क्या किया है, कट कर लिया है। जैसे एग्जांपल 100 में से 1.18 मीन्स ब्रोकरेज प्लस जीएसटी डिडक्ट करके जो अमाउंट हमें मिलने वाला है उसे कहेंगे हम लोग सेल होने के बाद उस शेयर का प्राइस जो हमें मिलेगा वो, ठीक है। देखो कितना मिलेगा, 100 में से 1 गया तो 99, तो ये होने वाला आपका 98 पॉइंट, 100 में से 18 गया तो आपका देखो कितना बचेगा, 82। कितना बचेगा आपका, 82। देखो, इसका मतलब शेयर को अगर बाय करना है तो ब्रोकरेज प्लस जीएसटी ऐड करके देना होगा।
शेयर को अगर सेल करना है तो सेल कर समय जो ब्रोकरेज और जीएसटी बाय कर समय जो ऐड हुआ था वो हमें यहाँ पर डिडक्ट करके दिया जाएगा, ठीक है। 100 में से ये माइनस हो जाएगा, इतना अमाउंट हमें यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो आपने सिर्फ यही ध्यान में रखना, ठीक है। बाय करते समय जीएसटी और जो ब्रोकरेज है आपका वो दोनों भी ऐड करके करेंगे, ठीक है। और जो सेल करते समय क्या करेंगे, दोनों भी क्या करेंगे, हम माइनस क्या करेंगे, माइनस। अब यहाँ पर एक ही शेयर था, हम मान लेंगे 250 शेयर मान लेते, तो कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक शेयर का हमने निकाल दिया तो 250 से मल्टीप्लाई करो, 250 शेयर का आ जाएगा, ठीक है। सिंपल आपने ये ध्यान में रखना, बाय कर समय ब्रोकरेज और जीएसटी ऐड करके करना और सेल कर समय दोनों क्या करना है, आपने डिडक्ट क्या करना है, डिडक्ट, ठीक है। देखो इसे करते हैं, इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट। इरेज क्वेश्चन नंबर देखो आपको यहाँ पर फर्स्ट का गिवन है आपका, मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज ₹200 इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, देन फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ ए शेयर, ठीक है। देखो यहाँ पर जीएसटी आपका जो ऑन ब्रोकरेज आपका यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। देखो सिंपल, देखो एक जो शेयर है उसका जो मार्केट वैल्यू देखो कितना गिवन है आपका 200, और देखो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया आपका 0.3%, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा बाइंग प्राइस आ जाएगा उस शेयर का, ठीक है। तो फर्स्ट देखो हमें निकालना है परचेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर, तो पहले ब्रोकरेज निकाल लो, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना देखो आपका 0.3%, 0.3% ऑफ किसका, मार्केट वैल्यू का, ठीक है। तो 0.3% है तो आपका 100, मार्केट वैल्यू देखो कितना आपका उस शेयर का 200, तो 20 से 20 आपका कैंसिल, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा देखो 0.6, 0.6। इसका मतलब देखो अगर आपको उस शेयर को अगर बाय करना है, परचेस करना है तो 200 रुपीज़ देना तो होगा गारंटी, प्लस आपको ब्रोकरेज कितना देना होगा 0.6, कितना 0.6, तो बस दोनों को प्लस कर दो, लिखेंगे परचेस वैल्यू ऑफ ए शेयर, परचेस वैल्यू ऑफ शेयर इज मार्केट वैल्यू प्लस क्या हो जाएगा आपका ब्रोकरेज। देखो मार्केट वैल्यू कितना है आपका 200 रुपीज़ प्लस ब्रोकरेज कितना है देखो 0.6, तो बस 200 प्लस 0.6 तो 200.6 रुपीज़, मीन्स आपको वो शेयर आपको परचेस होने वाला है 200.6 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर फर्स्ट, इसे करते ही रेस्ट, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर सेकंड का गिवन है आपका, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000, ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव आफ्टर द सेल, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर जो ये शेयर है यहाँ पर क्या गया है, देखो इसको बेचा गया है, मीन सेल हुआ है, ठीक है। सेल करते समय हम ब्रोकरेज क्या करेंगे, हम उसे सेल करेंगे, जब उसे सेल करेंगे तो वो क्या करेगा सामने वाला बंदा, इसमें से ब्रोकरेज कट करके डिडक्ट करके जो भी अमाउंट बचेगा वो हमें यहाँ पर रिसीव होगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सिंपल इसका हम क्या निकालेंगे, ब्रोकरेज फाइंड रिसीव अमाउंट आफ्टर सेल, ठीक है। तो रिसीव अमाउंट कितना हो जाएगा, तो मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज को क्या कर देंगे, हम यहाँ पर डिडक्ट कर देंगे, मीन्स माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट तो निकाल लो ब्रोकरेज, आपका ब्रोकरेज कितना है देखो आपका 0.1%, 0.1% ऑफ मार्केट वैल्यू, 0.1% तो आपका 100 इंटू मार्केट वैल्यू तो कितना आपका 1000, 20 से 20 कैंसिल, 0.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा देखो 10 1 जा 10, एक के पहले पॉइंट है, एक के पहले पॉइंट, तो हो जाएगा आपका 1 रुपीज़, कितना हो जाएगा आपका 1 रुपीज़। देखो ब्रोकरेज कितना है आपका 1 रुपीज़, आप जब इसे सेल करेंगे तो सामने वाला बंदा क्या करेगा, आपका ब्रोकरेज आपका 1 रुपीज़ डिडक्ट करके जो अमाउंट बचेगा वो हमें रिसीव होगा, ठीक है। तो सिंपल क्या निकालना है, रिसीव अमाउंट आफ्टर सेल, तो देखो रिसीव अमाउंट क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू जो भी आपका मार्केट वैल्यू है उसमें से हम लोग ब्रोकरेज क्या कर देंगे, हम लोग माइनस, ब्रोकरेज क्या कर देंगे हम माइनस, तो मार्केट वैल्यू कितना है आपका 1000 रुपीज़ माइनस ब्रोकरेज कितना है आपका 1 रुपीज़, तो 1000 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 999, कितना हो जाएगा आपका 999। इसका मतलब ये हुआ कि उस जो आपका शेयर है उसको सेल करने के बाद हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ 999 रुपीज़, कितना 999 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, जब बाय करेंगे तो जो ब्रोकरेज होगा वो ऐड हो जाएगा, जब सेल करेंगे तो जो आपका ब्रोकरेज होगा वो क्या हो जाएगा आपका डिडक्ट, मीन्स क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है।
तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेकंड, इजी था, ठीक है। थर्ड और फोर्थ देख लो, वो आपको समझ आएगा, ठीक है। देखो, ठीक है, देखो ये है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है। देखो यहाँ पर गिवन क्या है कि नंबर ऑफ शेयर दिया आपके यहाँ पर 100 और दिया आपका 75, बी मीन्स आपका हो जाएगा बाय और एस मीन्स हो जाएगा आपका सेल, ठीक है। अगर 100 शेयर अगर आपको बाय करने हैं तो कितना टोटल वैल्यू पे करना होगा। अगर आपको 75 शेयर आपको सेल करना है जिसका मार्केट वैल्यू कितना है आपका 200 रुपीज़, तो सेल करने के बाद कितना अमाउंट आपको जो रिसीव होने वाला है वो अमाउंट कितना बताओ, ठीक है। तो ये सारा बताना है यहाँ पर। टोटल वैल्यू ब्रोकरेज आपका दिया 0.2%, 9% CGST दिया ऑन ब्रोकरेज, 9% SGST भी दिया ऑन ब्रोकरेज। तो टोटल वैल्यू आपका कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका GST, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये निकालेंगे, देखो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा आपका। बाय करना है तो सेल करना है, सिंपल है, ब्रोकरेज और CGST SGST बाय कर समय यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे, सेल कर समय ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे, बरोबर ना। सेल करेंगे तो दोनों वैल्यू क्या कर लेगा और डिडक्ट करेगा, जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमें रिसीव होगा, ठीक है। देखो एक शेयर का वैल्यू कितना है, देखो आपका 45 है, तो 100 शेयर का कितना हो जाएगा, तो 45 इंटू 100, 4500 कितना हो जाएगा 4500, ठीक है। 200 पहले तो एक एक कर लेते हैं फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। देखो ब्रोकरेज 0.2% है किसका 45, तो इसका निकालो 0.2%, तो 45 0 0 0.2% 0.2 नीचे हो जाएगा आपका 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 45 2 ज़ा 90, एक के पहले पॉइंट है पॉइंट, तो 9.0 तो 0 चला गया आपका। तो ब्रोकरेज कितना है देखो आपका 9, कितना आ गया आपका 9। अब देखो इस ब्रोकरेज पे आपका CGST कितना लगेगा और SGST कितना लगेगा, मीन्स 9%, 18% GST, ठीक है। तो हम CGST निकालेंगे, ठीक है। 9% आपका CGST किस पे लगेगा, ब्रोकरेज पे, यहाँ टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है आपका ऑन ब्रोकरेज, ठीक है, और होता भी ब्रोकरेज पे ही। तो बस 9 का 9% निकाल लो, तो 9 इंटू 9% है तो नीचे हो जाएगा आपका 100, 9 9 ज़ा 81 नीचे हो गया 100, 2 0 है तो 2 पॉइंट एडजस्ट कर लो, तो ये 2 0 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो आंसर कितना है आपका 0.81, तो CGST कितना आ जाएगा 0.81, SGST भी आपका सेम 0.81, ठीक है। देखो अब टोटल वैल्यू शेयर क्या होगा, आप उसे बाय कर रहे हो, क्या कर रहे हो बाय कर समय तो इतना वैल्यू तो पे करना ही करना होगा, प्लस ब्रोकरेज कितना देना होगा 9 रुपीज़, प्लस CGST SGST में GST कितना देना होगा 0.81 प्लस 0.81, टोटल ऐड करके आपको देना होगा, ठीक है। तो सबको ऐड कर दो, लिख लो टोटल वैल्यू कितना, टोटल वैल्यू देखो आपको कितना है 4500, इतना तो देना ही होगा, प्लस 9 रुपीज़ प्लस 9, ठीक है, प्लस कर दोगे कितना रुपीज़ आपका CGST कितना देना होगा 0.81, तो 0.81 प्लस SGST भी 0.81, देखो ये कितना हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 162, बरोबर ना 1.62 कितना हो जाएगा, देखो 8 दूनी 16, एक और एक आपका 2, 9 और एक हो जाएगा 10, 62, ये हो जाएगा आपका 4510.62, कितना हो जाएगा देखो 4510.62, तो हो जाएगा 4510.62, ठीक है। आपने प्लस कर लेना, ठीक है, नॉर्मल प्लस ही करना है, ठीक है। देखो तो मीन्स अगर आपको 100 शेयर को अगर बाय करना है जिसका मार्केट वैल्यू है 45 और उसे ब्रोकरेज रेट कितना है 0.2%, और SGST और CGST जो चार्ज है किस पे ब्रोकरेज पे 9%, तो आपको पे करना होगा 4510.62 रुपीज़, तब जाके आपको 100 शेयर क्या होंगे आपके बाय, ठीक है। अब देखो सेल कैसे करेंगे, पहले तो टोटल वैल्यू निकाल लो, ठीक है। पहले फर्स्ट क्या करो टोटल वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लो, देखो 75 इंटू 200, 75 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो 150, 75 दूनी 150, 2 0 है तो 2 0 यहाँ पर, तो लो टोटल वैल्यू आ चुका है उसका 15,000, उसका ब्रोकरेज देखो रेट कितना आपका 0.2%, इसका निकाल लो 0.2%, तो 15,000 इंटू 0.2% है तो आपका 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 152 सा होने वाला है आपका 300, एक के पहले पॉइंट है तो एक के पहले पॉइंट यहाँ पॉइंट, तो आंसर आ चुका है देखो 30, कितना आ चुका है 30, तो ब्रोकरेज कितना हो गया आपका 30। अब इस पे CGST कितना है 9%, तो इसका 9% निकाल लो, 30 का 9%, 9 डिवाइड बाई 100, ठीक है, परसेंट तो आपका 100, 9 3 27 270 हो गया, नीचे कितना हो गया 100, 1212,
तो यहाँ हो गया आपका पॉइंट, मीन्स आ चुका है 2.7, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2.7, CGST अगर 2.7 तो SGST भी कितना हो जाएगा 2.7। अब बस टोटल वैल्यू निकाल लो उस शेयर का। देखो अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अमाउंट डिडक्ट करके मिलने वाला है, ठीक है। मीन्स ब्रोकरेज, CGST और SGST तो तीनों भी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, माइनस। क्या करना होगा, माइनस। किस में से, इतने में से। टोटल 15,000 आपको मिलेगा नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो सिंपल माइनस कर लो, देखो कितना होगा आपका 27 दूने 54 मीन्स 5.4 हो जाएगा, ठीक है। 30 और 5 35.4। अब बस 15,000 में से 35.4 माइनस कर लो, 35.4, ठीक है। 10 में से 4 गया तो आपका 6, यहाँ हो जाएगा 9 में से 5 गया तो 9, ठीक है। 9 में से 5 गया तो आपका 4, ये हो जाएगा आपका 6, 9 और हो जाएगा 14, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 4 तो 14, ठीक है, बरोबर, ठीक है। 14,964.6, ठीक है। कितना हो गया देखो 14,964.6 रुपीज़, ठीक है। लो, ठीक है। देखो 100 शेयर को अगर बाय करेंगे तो इतना रुपीज़ पे करना होगा, और 75 जो आपको शेयर को अगर सेल करना है जिसका मार्केट प्राइस कितना दिया है 200, तो मार्केट वैल्यू कितना है आपका 200 आपका, तो इतना रुपीज़ आपको यहाँ पर डिडक्ट होकर मिलने वाला है, ठीक है। 14,964.6 रुपीज़, ठीक है। देखो तो ये था आपका चार्ट था, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3, इसे करते ही रेस्ट, ठीक है। देखो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपके यहाँ पर 4 क्या गिवन है आपका, श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 when the market value was ₹50 and received ₹4,988.20, ठीक है। she paid a brokerage 0.2% and GST on brokerage 18%, then how many shares did she sell, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है आपका, श्रीमती देसाई ने कुछ शेयर बेचे, हमें पता नहीं है, ठीक है। हमें वही फाइंड करना है, ठीक है। देखो जिसका फेस वैल्यू कितना है आपका 100 रुपीज़, ठीक है। उस शेयर का मार्केट में वैल्यू कितना है आपका 50 रुपीज़। अब देखो कुछ शेयर जो बेचे, बेचने के बाद जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो देखो कितना आपका 4,988.20 रुपीज़। अब जरा खुद सोचो, शेयर को अगर सेल करेंगे तो उसमें से आपका GST और आपका जो ब्रोकरेज है दोनों क्या हो जाएगा आपका कट, डिडक्ट होने के बाद आपको रिसीव होगा। ब्रोकरेज देखो रेट कितना है 0.2%, GST ऑन ब्रोकरेज कितना दिया आपका 18%। हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ शेयर। क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर। देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो कि जो आपका टोटल अमाउंट होता है क्या आपका होता है मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर क्या होता है आपका, टोटल अमाउंट क्या होता है आपका मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। उस शेयर का मार्केट में वैल्यू कितना है और आप कितने शेयर खरीद रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। हमें यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ शेयर। क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर। तो सिंपल टोटल अमाउंट को मार्केट वैल्यू से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। क्या कर लो, डिवाइड। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये जो आपका टोटल अमाउंट है सारे शेयर को सेल करने के बाद जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो है आपका ये अमाउंट, ठीक है। सारे शेयर को सेल करने के बाद जो आपका जो अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो अमाउंट आपका ये है। तो सिंपल यहाँ पर आप मार्केट वैल्यू कौन सा लोगे आप, एक शेयर को सेल करने के बाद जो अमाउंट आपको रिसीव होता है वो अमाउंट से आप इसको क्या करोगे, आप डिवाइड, ठीक है। सिंपल हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। ये आपका सेल करने के बाद ही तो आया अमाउंट, तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू हम कौन सा लेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। एक शेयर को सेल करने के बाद जो अमाउंट आपको रिसीव होता है उससे हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड। आपका यहाँ पर क्या जाएगा, आपका नंबर ऑफ शेयर। ये तो हमें गिवन है 4988.2, बस हमें ये निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, हम यहाँ निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर इक्वल टू, सेल करना है तो ये रहा आपका मार्केट वैल्यू। सेल करेंगे तो उसमें से आपका जो ब्रोकरेज है वो हो जाएगा आपका डिडक्ट, प्लस GST ऑन ब्रोकरेज वो भी क्या हो जाएगा आपका डिडक्ट। तो माइनस डिडक्ट हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा माइनस, माइनस करेंगे ब्रोकरेज और माइनस क्या करेंगे GST ऑन ब्रोकरेज, GST ऑन ब्रोकरेज, ठीक है, GST ऑन ब्रोकरेज, ठीक है। तो देखो
मार्केट वैल्यू कितना है आपका उस शेयर का 50 हमें पता है। तो ब्रोकरेज और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज आप साइड बाय साइड सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो क्या आएगा, ब्रोकरेज इक्वल टू, देखो रेट कितना दिया आपका 0.2%, तो 0.2% हो जाएगा आपका 100 इंटू किसका, मार्केट वैल्यू का। देखो मार्केट वैल्यू कितना है आपका 50, तो हो जाएगा आपका 50। बस सॉल्व कर लो, 50 टू जा हो जाएगा आपका 100, एक के पहले पॉइंट है तो एक के पहले पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पॉइंट है तो ये चला गया, नीचे हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 1 2 1 2 तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट आपका, तो हो जाएगा 0.1, ठीक है। 2 0 है, 1 2 1 2 मीन्स एक के पहले पॉइंट, तो एक के पहले पॉइंट यहाँ का 0 आपका चला गया, तो ब्रोकरेज कितना आ गया देखो 0.1, कितना हो गया 0.1, तो रुपीज़ हो गया आपका 0.1। हमें निकालना है जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, तो ये भी निकालो, देखो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज देखो कितना हो जाएगा, जीएसटी देखो कितना आपका 18%, तो लिखेंगे 18% तो हो जाएगा आपका 100 इंटू, ठीक है। ब्रोकरेज देखो कितना है आपका 0.1 रुपीज़, तो लिख लो 0.1, 18 1 जा 18, एक के पहले पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट, नीचे हो जाएगा आपका 100 इक्वल टू 1 2, तो 2 पॉइंट एडजस्ट कर लो, ये लिख लो 18, पहले पॉइंट यहाँ था, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा आपका 0.018, कितना हो जाएगा 0.018 रुपीज़, ठीक है। मीन्स मार्केट वैल्यू में से 0.1 रुपीज़ और 0.018 रुपीज़ हमें क्या करना होगा, डिडक्ट। तो सिंपल देखो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, देखो आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो मार्केट वैल्यू कितना आपका 50, माइनस कर लेंगे 0.1, माइनस कर लेंगे 0.018, 0.018, तो 50, ठीक है। सिंपल इसको ऐड कर लो, ठीक है, पहला माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस, ये हो जाएगा आपका 0.1 प्लस 0 118, ठीक है। सिंपल 100 मान लो, 100 प्लस 18 118, ठीक है। अब 50 में से 0.118 को माइनस कर लो, देखो कितना हो जाएगा आपका, कहाँ कर लेंगे, यही कर लेते, देखो 118, यहाँ हो जाएगा आपका 2, 9 में से 1 गया तो आपका 8 8, यहाँ हो जाएगा आपका 9, 49882, कितना हो गया 498, जरा ये देखो 49882, यहाँ पर भी आपका 49882, यहाँ पर हो जाएगा आपका पॉइंट, तो 49.882 कितना है, देखो आपका 49.882 रुपीज़। मीन्स एक शेयर को अगर आप सेल करते हो तो आपको कितना अमाउंट रिसीव होने वाला है, 49.882 रुपीज़, ठीक है। अब बस इसको डिवाइड कर लो तो आपका हो जाएगा आपका नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। देखो इसे मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, यही कर लेते, देखो यहाँ देख लो, हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, अमाउंट कितना हमें रिसीव हुआ था, वो होता हमें 4988.2 अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर कितना आपका 49.882, तो 49.882 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। अब बस पॉइंट को एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ चलो हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है, देखो 49882, यहाँ पर भी 49882। अब देखो पॉइंट के पहले एक नंबर तो यहाँ एक जीरो चढ़ाओ, पॉइंट के पहले 3 नंबर तो 3 जीरो ऊपर दे दो, ठीक है। देखो यहाँ से एक कट तो हो गया 1, यहाँ से 0 यहाँ से 0 कट, देखो 1 बचा 0 0 बचा, तो आंसर कितना हो गया आपका 100, कितना हो गया 100। तो लो नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, देखो 100, कितने हो गए आपके 100, ठीक है, कितने हो गए आपके 100। इसका मतलब देखो
श्रीमती देसाई ने कितने शेयर बेचे, 100 शेयर बेचे, तब जाके उससे कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 4988.20 रुपीज़, ठीक है। एक शेयर को जब बेच रहे तब रिसीव कितना हुआ अमाउंट, 49.882 रुपीज़, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4, इसे करते हैं रेस्ट, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 5 क्या गिवन है आपका, मिस्टर डिसूजा परचेज 200 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹50 एट ए प्रीमियम ऑफ ₹100. He received 50% dividend on the shares. After receiving the dividend, he sold 100 shares at a discount of ₹10 and remaining shares were sold at a premium of ₹75. For each trade, he paid the brokerage of ₹20. Find whether Mr. D'Souza gain or incur a loss by how much. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या गिवन है आपका, मिस्टर डिसूजा ने परचेस किया है 200 शेयर्स, इसका फेस वैल्यू कितना है आपका 50, ठीक है। प्रीमियम कितना दिया आपका प्रीमियम कितना दिया आपका 100, कितना दिया आपका 100। उस शेयर का जो आपका वैल्यू बढ़ के जा चुका है कितना, 100 से बढ़ चुका है, मीन्स कितना हो चुका है आपका 50 + 100 150, मीन्स 200 शेयर खरीदे गए आपके 150 रुपीज़ में। ही रिसीव 50% डिविडेंड। अब देखो जैसे उसने शेयर को परचेस किए उसके बाद उसको कितना कितना देखो 50% क्या हुआ, उसको डिविडेंड मिला। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10। अब देखो जैसे ही डिविडेंड मिलता है 100 शेयर को एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10 में क्या करता है, वो सेल करता है। रिमेनिंग सोल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹75। अब देखो 100 शेयर तो उसने बेच दिए, टोटल उसने 200 खरीदे थे, 100 बेच दिए तो बचे कितने 100, अगले 100 को देखो एट ए प्रीमियम ऑफ ₹75 में क्या करता है, सोल्ड करता है। फॉर ईच ट्रेड ही पेड ब्रोकरेज ₹20। फॉर ईच ट्रेड ही पेड ब्रोकरेज ₹20। तो हमें फाइंड करना है उसे लॉस हुआ या तो गेन हुआ। तो देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। देखो पहले तो हम निकालेंगे उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है और उसको टोटल कितना सेल करने के बाद कितना उसे रिसीव हो रहा है, दोनों को कंपेयर करेंगे, जो ज़्यादा हुआ उसके हिसाब से लॉस और गेन बताएंगे, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि टोटल वो उसका इन्वेस्टमेंट कितना है। देखो परचेस 200 शेयर जिसका फेस वैल्यू कितना है 50 और प्रीमियम कितना है आपका 100। तो पहले क्या निकाल लो, टोटल अमाउंट, क्या निकाल लो, टोटल अमाउंट। देखो फेस वैल्यू कितना आपका दिया है 50, प्रीमियम कितना दिया आपका 100, तो देखो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये लिख लेते हैं 50 प्लस कितना हो जाएगा आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका 150। कितना हो गया आपका 150, फेस वैल्यू 50 था, मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 150। अब देखो कितना शेयर परचेस कर रहा है, 200 शेयर परचेस कर रहा है, तो टोटल वैल्यू निकाल लो, टोटल वैल्यू ऑफ 200 शेयर कितना हो जाएगा, देखो 200 है तो 200 मल्टीप्लाई 150, 1 2 3 1 2 3 15 2 से हो जाएगा 30। अब देखो 200 शेयर खरीदने तो 30,000 तो भरना ही होगा, लेकिन ब्रोकरेज भी देना होगा। देखो उन्होंने क्या बोला, देखो फॉर ईच ट्रेड ही पेड ब्रोकरेज ₹20। हर ट्रेड में जैसे बेच रहा है खरीद रहा है तो एक ट्रेड हो गया, ठीक है। अब वो खरीद रहा है तो ट्रेड किया तो वहां पर उसे कितना ब्रोकरेज देना होगा 20। तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज प्राइस ऑफ 200 शेयर 330,000 प्लस कितना रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, 20 रुपये एक्स्ट्रा। तो लिखेंगे परचेज प्राइस ऑफ 200 शेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा 30,000 प्लस 20, कितना हो जाएगा देखो 30,020 रुपीज़। कितना हो जाएगा 30,020 रुपीज़, 30,020 रुपीज़, ठीक है। देखो ये तो आ गया, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 30,020 रुपीज़। अब देखो जितने भी सारे जो शेयर्स है सेल करने के बाद उसको जो अमाउंट रिसीव होने वाले, अगर वो रिसीविंग अमाउंट इससे ज़्यादा हुआ तो फायदा होगा, इससे कम हुआ तो लॉस होगा, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो इसे यही लिखते हैं 1 बाय 1 यहाँ से लिखेंगे, इरेज करेंगे, ठीक है। देखो अब देखो ये तो उन्होंने इन्वेस्ट किया, अब हमें अमाउंट रिसीव कहाँ से हो रहा है, एक तो डिविडेंड यहाँ से रिसीव होगा, 100 शेयर बेचेगा 10 के डिस्काउंट में, वहाँ से रिसीव होगा। अगला 100 शेयर बेचेगा 75 में, वहाँ से हमें क्या होने वाला है, रिसीव होने वाला है। पहले तो देखो पहले डिविडेंड निकालो, देखो डिविडेंड कितना होगा, तो लिखेंगे डिविडेंड। अब देखो डिविडेंड किस पे मिलता है, डिविडेंड मिलता है आपका फेस वैल्यू पे। किस पे मिलता है आपका फेस वैल्यू पे, तो लिखेंगे देखो डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर। आप टोटल
200 शेयर का भी निकाल सकते हो एक साथ, ठीक है। डिविडेंड देखो कितना दिया आपका 50%, तो लेंगे 50% ऑफ, किस पे निकलता है ये, फेस वैल्यू पे, किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू 50% हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू कितना आपका 100, फेस वैल्यू कितना आपका 50, कितना आपका 50, ठीक है। जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, 5 5 जा 25, कितना हो गया 25, ठीक है। तो ये तो एक शेयर का निकाला हमने, हमें कितना शेयर का निकालना है 200 शेयर का, तो लिख लो डिविडेंड ऑन 200 शेयर्स, तो 200 मल्टीप्लाई 25 कर लो, 1020 25 टू सा कितना हो जाएगा 50, तो लो 50। तो पहला अमाउंट तो रिसीव हुआ 5000, ठीक है, ये तो उन्होंने इन्वेस्ट किया, 5000 पहला रिसीव हुआ, ठीक है। अब देखो आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज, ठीक है। फेस वैल्यू कितना है देखो, आपने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है ना, ही सोल्ड 100 शेयर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज, देन फेस वैल्यू कितना है आपका 50 रुपीज था, डिस्काउंट कितना मिला 10 रुपीज का, तो मार्केट वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू था 50, डिस्काउंट मिला 10 रुपीज का, मीन्स -10 हो जाएगा आपका 40, ठीक है। फेस वैल्यू 50 था, अगर डिस्काउंट मिला है तो माइनस कर लो तो हो गया 40, कितना शेयर बचा देखो 100 शेयर, तो लिखा लो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर, ठीक है। 100 शेयर तो 100 मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू, एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है आपका 40, तो 1 2 3 1 2 3 4 1 जा 4, तो लो यहाँ से हो गया 4000, मीन्स 100 शेयर को बेचने पे 100 शेयर कितने बिके 100 शेयर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4000। अभी हमने ब्रोकरेज यहाँ पर कट नहीं किया, ठीक है, ये ट्रेड हुआ तो यहाँ पर भी ब्रोकरेज कट होगा, 4000 उसे मिलना चाहिए था, 4000 फुल्ली नहीं मिलेगा, 20 रुपीज़ डिडक्ट होकर आएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है। देखो उसके बाद क्या है, रिमेनिंग सोल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 75 रुपीज़, तो लो फेस वैल्यू कितना हो जाएगा फिर से 50, आप लोग स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पर वापस से, रिमेनिंग 100 शेयर सोल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 75 रुपीज़, प्रीमियम इज 75, फेस वैल्यू इज 50, देन मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 50 प्लस 75 हो जाएगा आपका 125, कितना हो जाएगा 125। अब निकाल लो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 100 शेयर्स, कितने शेयर है 100 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है उसका 125, तो बस 1020 125 वन जा 125 लो, ठीक है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, देखो ठीक है, देखो कितना हो गया 12,500। अब देखो 100 शेयर बेचे एट ए डिस्काउंट, तभी उसे मिला 4000, अगला 100 शेयर उन्होंने क्या किया सेल किया, उन्हें कितना मिला 12,500 रुपीज़। अब इसमें ब्रोकरेज कट होगा, ठीक है, इस ट्रेड में भी क्या होगा 20 रुपीज़ क्या होगा डिडक्ट होगा, इस ट्रेड में भी क्या होगा 20 रुपीज़ क्या होगा डिडक्ट होगा, ठीक है। हम निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 200 शेयर, ठीक है, इसे इरेज करते, ठीक है। अभी इसका कुछ काम नहीं, ठीक है, देखो यहाँ से ठीक है, हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस, पहले टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लो, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 200 शेयर, यहाँ से आता 4000, फर्स्ट 100 का 4000, देन 12,500 कितना हो जाएगा देखो 12,000 4000 आपका 12 16 16,500 आ गया, ठीक है 16,500। अब देखो ये तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 200 शेयर है, लेकिन यहाँ पर ब्रोकरेज भी आपका कट होगा 20 रुपीज़, 2 बार ट्रेड हुआ है तो 2 बार 20 रुपीज़ कट होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिसीविंग अमाउंट ऑफ सेलिंग 200 शेयर,
16,500 में से ट्रेड कितने बार हुआ है? 2 बार, तो 20 माइनस होगा, फिर से क्या हो जाएगा 20 माइनस, या तो कर लो डायरेक्ट 40 माइनस कर लो, ठीक है, तो आप ऐसा लिख लो 2 × 20, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख लो आप 40, हम यहाँ 20 और 20 लिखते, ठीक है। देखो 16,500 में से 20 गया और 16,500 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा आपका 16,460 रुपीज़, कितना हो जाएगा 16,460 रुपीज़। ये कौन सा अमाउंट रिसीव है? जब उन्होंने टोटल 200 शेयर को क्या किया, उन्होंने बेचा, तो यहाँ से उन्होंने देखो 200 शेयर बेचे तो ये अमाउंट रिसीव हुआ, प्लस और कहाँ पर रिसीव हुआ था, डिविडेंड मिला था 200 शेयर पे, तब उसने रिसीव हुआ था, तो हम निकालेंगे टोटल रिसीविंग, ठीक है, रिसीविंग अमाउंट आफ्टर सेलिंग 200 शेयर्स। टोटल रिसीव अमाउंट निकाल लो, टोटल रिसीव अमाउंट देखो कितना हो जाएगा 16,460 तो होगा ही होगा, प्लस 5,000 डिविडेंड भी तो मिला उसे, 5,000, 16,000 5,000 21,460 रुपीज़। लो इतना अमाउंट उसे क्या हुआ है, रिसीव है असली में, ठीक है। देखो मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। फेस वैल्यू 50 था, उसने कब खरीदा, जब उस शेयर का मार्केट में वैल्यू कितना था 150, मीन्स प्रीमियम कितना था 100 रुपीज़ से हाई, ठीक है, जो उसका शेयर का जो प्रीमियम था 100 रुपीज़ से क्या था, हाई था, ठीक है। टोटल वैल्यू 200 शेयर का कितना है, देखो 200 × 150 30,000, लेकिन इन्होंने ट्रेड किया, हर ट्रेड पे उसे कितना रुपीज़ ब्रोकरेज देना पड़ा, 20 रुपीज़, तो 30,000 + 20 कितना हो जाएगा आपका 30,000 20 रुपीज़, कितना हो जाएगा 30,000 20। जैसे उन्होंने क्या किया, से बाय किया, उसे डिविडेंड कितना मिल रहा है आपको 50%, कितना मिल रहा है 50%। अब देखो जो डिविडेंड जो मिलता है वो किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे। हमने क्या निकाला, एक शेयर पे निकाला डिविडेंड कितना है 25, तो 200 शेयर पे कितना हो जाएंगे 5,000, ठीक है। डिविडेंड आफ्टर जैसे डिविडेंड उसे रिसीव हुआ उसके बाद ही उन्होंने क्या किया, 100 शेयर को क्या करते हैं, उन्होंने सेल कर दिया एट ए डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़, तो फेस वैल्यू 50 था तो डिस्काउंट हुआ 10 रुपीज़, तो हो गया 40, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर 100 × 40 4,000, ठीक है। देन रिमेनिंग जो 100 शेयर थे उसे बेचा एट ए प्रीमियम ऑफ 75 रुपीज़, तो मार्केट वैल्यू हो गया 125, 50 + 75 125, तो सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर ये तो रिमेनिंग 100 शेयर्स 100 × 125 12,500, ठीक है। अब 2 बार ट्रेड हुए तो दोनों बार ब्रोकरेज कट होंगे, तो टोटल सेलिंग प्राइस हमने निकाला पहले दोनों को ऐड करके 4,000 12,500। अब रिसीविंग अमाउंट ऑफ 200 शेयर्स, रिसीविंग अमाउंट ऑफ आफ्टर सेलिंग 200 शेयर्स, 200 शेयर को बेचने के बाद कितना अमाउंट रिसीव हुआ, मिलना चाहिए था 16,500 रुपये, लेकिन मिलेंगे नहीं 20 रुपीज़ क्या होगा, ब्रोकरेज क्या हो जाएगा कट, तो टोटल रिसीव अमाउंट कितना हो गया 21,460, ठीक है। अब देखो ये तो रिसीव टोटल रिसीव अमाउंट है, और टोटल इन्वेस्टमेंट देख लो कितना है, ये रहा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये रहा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, ये वाला आइटम 30,020 तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, और टोटल रिसीव अमाउंट कितना है 21,000, तो गारंटी है इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इतना रिसीव हुआ, तो गारंटी क्या हो गया, लॉस हो गया, क्या हो गया लॉस, क्या हो गया लॉस। अब लॉस हो गया, अब लॉस कितना हो निकाल लो, कहाँ निकालेंगे, ठीक है, एक काम करते हैं यही लिखते हैं, यही निकालो, देखो लिखते हैं लॉस। अब लॉस कितना हो देख लो, सिंपल, इतने में से इसको माइनस कर लेंगे, 30,020 माइनस कितना हो जाएगा 21,460, अब बस माइनस कर लो। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 0 में से 0 गया तो आपका 0, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 में से 6 गया तो आपका 6, यहाँ 9 में से आपका 4 गया तो हो जाएगा आपका 5, यहाँ भी 9 में से आपका 1 गया तो हो जाएगा आपका 8, यहाँ हो जाएगा 2 में से आपका 2 हो जाएगा तो आपका 0, तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो देखो लॉस कितना हो, देखो लॉस हो गया 8,560 रुपीज़ का क्या हो गया लॉस, इतनी रुपीज़ का क्या हो गया उसको लॉस, ठीक है। तो एक बड़ा क्वेश्चन था, तो देखो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो चुका है आपका एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।